ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एरिया 51 की रहस्यमयी कहानी। क्या एरिया 51 में एलियन है? क्या अमेरिका की चांद पर उतरने की बात झूठी थी? क्या होता है एरिया 51 की जमीन के नीचे? क्या अमेरिका बना रहा है एरिया 51 में टाइम मशीन? आपने कई फिल्मों में एक सीक्रेट जगह देखी होगी जो शहर से दूर वीराने में होती है और जहां का पता कुछ लोगों के अलावा किसी को नहीं होता। वहीं पर बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिल्मों में तो हम उन पर यकीन नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि फिल्में काल्पनिक होती हैं। मगर क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि सच में भी एक ऐसी जगह है? जी हाँ, अमेरिका में एक ऐसी जगह है एरिया 51। तो क्या है ये एरिया 51 और आखिर क्या होता है वहां? एलियंस का क्या संबंध है उस जगह से? आज देसीफाइड के इस एपिसोड में हम जानेंगे एरिया 51 की कहानियों को। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका अपने परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहा था। टेस्टिंग के लिए उन्होंने एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 जैसे कई नाम से एरियाज बनाए। अमेरिका में एक स्टेट है नेवाडा। नेवाडा के साउथ में है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, जो कि अमेरिकी एयरफोर्स का ओपन ट्रेनिंग रेंज है और इसे ही कहा जाता है एरिया 51। इस एरिया 51 के रहस्यमयी होने की कहानी शुरू होती है 1947 में। न्यू मैक्सिको के रोसवेल में यूएफओ को अमेरिकी एयरफोर्स ने क्रैश कर दिया था। इसके बाद कई जगह पर यूएफओ देखे जाने के दावे आने लगे। एयरफोर्स इन दावों की जांच में लग गई और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ब्लू बुक। 1969 में एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन बंद कर दिया। ऑपरेशन तो बंद हो गया, मगर उसके बाद भी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रहीं। चूंकि इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आम लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं थी और ये जगह भारी सुरक्षा में रहती थी, तो इस जगह के बारे में अलग अलग तरह की कहानियां बनने लगी। सबसे पहले यूएफओ की खबरों को देखते हुए ये कहानी बनी कि एरिया 51 में दूसरे ग्रह से आया एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था और उसी के टुकड़े इस एरिया में पड़े हुए हैं। वैज्ञानिक एयरक्राफ्ट के टुकड़ों पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। लोगों में ये बात भी फैली कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उसमें से एक एलियन भी था जिसे इसी जगह लैब में रखा गया है और उस पर रिसर्च की जा रही है। 1989 में रॉबर्ट लजार नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया था और उसने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें भी देखी हैं। एरिया 51 को लेकर एक दावा यह भी रहा कि वहां अमेरिका टाइम मशीन और टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसी के साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एरिया 51 से ही अमेरिका वेदर कंट्रोल करता है। इसके सबूत के तौर पर वो अमेरिका का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि 1940 में अमेरिका की सेना ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और इसके बाद 1962 से 1983 तक अमेरिकी सरकार ने प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी चलाया था, जिसमें वो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके चक्रवातों को कमजोर करने की कोशिश करते थे। इन सभी थ्योरीज में सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो दी गई वो ये थी कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं और ना ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कभी उतरे थे। थियोरिस्ट का मानना था कि अमेरिकी सरकार अंतरिक्ष में जाने की दौड़ में रूसियों को हराने के लिए बेताब थी, इसलिए फेक मून लैंडिंग को बनाया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने एक सीक्रेट फिल्म सेट पर अपने मिशन की एक्टिंग की थी। उनका कहना था कि अमेरिका ने इसी एरिया 51 में एक बड़ा सेट लगाया जिसे चांद की जमीन बताया गया। चांद पर जो बड़े बड़े गड्ढे दिखाए गए वो एरिया 51 के आसपास के एरिया में परमाणु बम की टेस्टिंग से बने हुए गड्ढे थे। अमेरिका ने वहीं की फोटोज डालकर दुनिया में ऐलान कर दिया कि उनका अपोलो 11 चांद पर पहुंच गया है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखे। एल्ड्रिन के चांद पर अमेरिकी झंडे को लहराते हुए वीडियो को देखकर थ्योरिस्ट का कहना था कि झंडे का उड़ना ये साबित करता है कि वहां हवा चल रही थी, जो एक वैक्यूम में असंभव है और इसलिए एल्ड्रिन अंतरिक्ष में नहीं था। थ्योरिस्ट ने यह भी दावा किया कि फिल्म निर्माता स्टेनली कुब्रिक ने नासा को पहली फेक मून लैंडिंग में मदद की। उनकी 1968 की फिल्म
2001 A स्पेस ओडिसी साबित करती है कि कृत्रिम रूप से एक स्पेस सेट बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। थ्योरिस्ट का यह भी मानना है कि एरिया 51 की जो तस्वीरें हम देखते हैं वो बस एक दिखावा है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली जगह के नीचे एक बहुत बड़ी और हाईटेक सुरंग है। वहाँ बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसी जगह सीक्रेट सोसाइटी का हेडक्वार्टर है। सीक्रेट सोसाइटी क्या है ये जानने के लिए आप हमारी सीक्रेट सोसाइटी पर बनी वीडियो देख सकते हैं। अब एरिया 51 के बारे में ये सारी कहानियाँ सच हैं या नहीं, ये तो तभी पता चल सकता है जब कोई वहाँ जाकर ये देखे, मगर वहाँ जाना ही सबसे मुश्किल है। वैसे सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक आंदोलन चला जिसमें एरिया 51 में जाकर वहाँ के बारे में जानने की पहल की जा रही थी। इस आंदोलन की टैगलाइन थी स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। वैसे ये कभी हो नहीं पाया क्योंकि अमेरिका की सेना ने अनाउंस कर दिया था कि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ ज़बरदस्ती घुसना खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी के साथ फिर से एरिया 51 के राज ही रह गए।